if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने लगाई बंदिशों का नाम और संस्कारों का नाम दे दिया। और सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो और उसे परंपराओं का नाम दे दिया। और ससुर ने घर के दरवाजे के अंदर कैद करके उसे अनुशासन का नाम दे दिया। और पति ने थोप दिए सपने और अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी खड़ी मैं जिंदगी की राह पर और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे नए व्लॉग में और मेरे फर्स्ट व्लॉग में स्वागत है। तो मैंने सोचा कि जब आज के बदलते समय को देखते हुए हर कोई नया बदलाव अपनी जिंदगी में ला रहा है और जिसके पास करोड़ों का बंगला है वो भी किस्मत आजमा रहा है और जिसके पास एक झोपड़ी है वो भी अपनी किस्मत यूट्यूब पे आजमा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आजमाऊं। जिसके पास ना तो कोई करोड़ों का बंगला है और ना ही कोई करोड़ों की झोपड़ी है और ना ही कोई छोटी सी झोपड़ी है, तो बस एक जिसके पास एक किराए का मकान है। दोस्तों, पर मेरे पास कुछ तो है, किराए का मकान है, लेकिन किराए का मकान भी जो है वो मैं अपना समझ के इसको रखती हूँ, अपना महल समझ के मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और इतना सजा के रखती हूँ एक महल की तरह, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ घर को, घर और घर वालों को। तो चलो मेरे दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, जो आपने छोटी सी और क्यूट सी लड़की को देखा है ना, ये जो बच्ची दिख रही है आपको मेरी व्लॉग में, तो ये गाइस बच्ची नहीं है और ये इतना मेरी ज़िंदगी में मसीहा बन के आई मेरे लिए, जिसने मेरी ज़िंदगी में गमों को भुलाकर आगे बढ़ने का साहस दिया, जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी अपने लिए नहीं पर अपनों के लिए जीना पड़ता है। और ये मेरी बेटी है जिसने मुझे माँ क्या होती है वो एहसास दिलाया। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है पर मेरे साथ हमेशा है, क्योंकि मुझे पता है माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और दोस्तों, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में ही बड़े तजुर्बा का एहसास किया है। मेरी मम्मी आज मेरे पास नहीं, लेकिन उन्होंने जाने के बाद भी मुझे सिखाया कि दुनिया का असली रूप क्या है। वो मुझे उनके जाने के बाद समझ आया। लेकिन सब अच्छा है, जब कोई अपना जाता है तो शायद इसीलिए अपने इतनी जल्दी जाता है कि उनको प्यार करने वालों को भी समय मिल सके कि वो भी इस दुनिया को देख सके, उनके रूप को परख सके और समझ सके टाइम से पहले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और अपनी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। तो गाइज, मुझे नहीं पता आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन मैं सब कुछ वही कह रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। और दोस्तों, घर को सजाना और उसको अच्छा अच्छा खाना बनाना घर के अंदर और खाना भी और खिलाना भी कसम से मुझे बहुत खुशी देता है। माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया जो आज मेरे काम भी आ रहा है। भले ही माँ नहीं है, लेकिन हर उनका सिखाया हुआ काम आज मेरे काम आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी लाइफ का हर पार्ट आपको बताऊं और कुछ सिखाऊं भी। शायद आप भी कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा तो बहुत सीख पाओ मेरे व्लॉग से। लेकिन गाइस, पता नहीं मन में कितना कुछ है कहने को। तो चलो, अब तो आप मेरी लाइफ का पार्ट बन जाओगे, जो कि सब कुछ जान पाओगे धीरे धीरे। एक औरत की लाइफ इतनी आसान नहीं होती गाइस, जितना के लगता है। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अब जब मैं माँ बनी और एक औरत बनी, जब मुझे एहसास हुआ एक माँ और एक औरत और एक हाउसवाइफ क्या होती है। और दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, जब मेरी माँ को
खोया ना मैंने, तो अपने आप को भी खो दिया था। आज 3 साल मेरी माँ को हो चुके हैं गए, और मैं होश अब आया है मुझे जब मेरी मम्मा को 3-4 साल हो चुके हैं। ना तो मुझे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कोई होश नहीं था। वो भी सिर्फ़ इस बाबू की वज़ह से मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा जीना सीखा है, तो इसीलिए मैंने मेरी बेटी को मसीहे का नाम दिया है। तो गाइज़ मैंने अब बिज़ी रखना सीख लिया है अपने आप को, इसीलिए मैंने यूट्यूब की दुनिया को अपनाया। अब देखो कब तक मैं इस दुनिया को अब अपनी लाइफ का पार्ट बना सकूं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ क्योंकि मैंने बाबू को सुला दिया था और इसके पापा भी सो रहे थे, और बाबू जो है मुझे ना तो खाना खाने देती है ना काम करने देती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं अब वो बड़ी हो चुकी है, थोड़ा समझने लगी है हर चीज़ को, तो इसीलिए वो अपनी मम्मा को बहुत परेशान करने लगी है, और ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। पता है गाइज़ आपको, जब वो होती नहीं है ना घर में, तो मैं ऐसा हो जाता है मेरी लाइफ में जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो जी क्यों रही हूँ? इसीलिए गाइज़ मैं उसको कहीं नहीं जाने देती, और बस मैंने यहाँ खाना खाया था, खाना खा के मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा पेट भर गया गाइस। और मैंने वैसे तो मैंने तो ब्लॉग का एंड कर दिया था, बट मुझे लगा कि आज मैं अपने गाइस को, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसमें सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में बता दूं। और थोड़ा लंबा व्लॉग हो गया गाइस, अगर आप बोर हो रहे हो तो उसके लिए प्लीज सॉरी। तो गाइस यहाँ पे बाबू उठ गई है, बस सोने के बाद उसको मेरे को देखना होता है, और मैं उसको देख के कैमरे में वीडियो बना दी और वो मेरे को देख के वापस सो गई, पर वो एक्टिंग कर रही थी, सोई नहीं थी। और ये उसके पापा सो रहे हैं गाइस, इसके पापा बोल रहे हैं कि सोते बच्चे की वीडियो नहीं बनाते, तो सो नहीं रही थी इसीलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई। तो अब हो गया शाम, तो चलो गाइस चाय पीते हैं अब। मेरे को शाम को चाय पीना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सुबह और शाम चाय के बिना नहीं गुजरती या स्टार्ट होती, कुछ भी बोलो। बस मैं अपनी चाय डाल के अब आ गई हूँ गाइस। और ये जो क्या कहते हैं, मेरी बेटी ना साइड पे, वो मुझे बड़ा परेशान कर रही है, कह रही मुझे भी चाय चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको रस डाल के दिया चाय में और वो खाती रहे। मैं इसको ज्यादा चाय ना देती नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज मैं अवॉइड करती हूँ। बच्चों को ये चीजें अवॉइड करना ही जरूरी है, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनको भी इस चीज की आदत लग जाएगी जैसे हमें लग गई। तो इसीलिए मैं इस चीज को अवॉइड करती हूँ और बाबू को चाय वगैरह नहीं देती। तो चलो गाइस मेरी चाय खत्म हो गई है, मैंने चाय पी ली है बातों बातों में। तो मैंने अब चाय पी के और क्या कहते हैं, बाबू से भी उसका रस ले लिया है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ना मैंने अपना जो माइक्रोवेव नहीं, अपना एयर फ्रायर जो है मैंने ऊपर रखा हुआ था, जो कि मैंने इसके पापा से निकलवाया। बहुत दिन हो गए मैं उसको यूज ही नहीं करती, बस ला के रखा था, ना कुछ बनाती ना कुछ खाती ना खिलाती बाबू को। बट मैंने बोला कि जब ये है तो इसको नीचे उतार दो, तो फिर मैंने उसको उतार के उसको यहाँ पे मतलब सोफे के पास मेज रख दी। तो मैं सोच रही थी इसको ना यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ना गाइस स्पेस नहीं है रसोई में कि मैं इसको रख सकूं, बहुत ज्यादा बड़ा है ये और जगह भी बहुत घेरता है। और इसका क्या जो पावर के लिए हैवी पावर वाला इसका बोर्ड चाहिए होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा। पर क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत से ये निकला, ये निकल ही नहीं रहा था। ये वीडियो में नहीं दिख रहा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको निकलने में, पर ये स्पीड में वीडियो कर रखी तो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है। फिर मैंने इसको नीचे रख के निकाला तो निकल गया गाइस। और मेरी बाबू को देखो, इसको तो बस इसको तो मस्ती करनी होती है। अब ये सोच रही है अरे वाह खेलने का सामान मिल गया। ये बॉक्स मैंने साइड में रख दिया था, लेकिन बाबू को पता क्या लग रहा था कि इसको उठा के मैं वो जो फोम निकाले थे ना मैंने, वो सब फोम बाबू ने सारे घर में फैला दिए, वो मैंने आपको दिखाए नहीं। तो बस मैं इसकी सफाई कर देती हूँ थोड़ी सी गाइस, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा रेत हो रखा था इसके ऊपर, बॉक्स में भी ये गंदा हो रखा था। पर मैंने इसके अंदर है ना वो क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राई बनाए थे गाइस, वीडियो मैंने बनाई नहीं है। पर गाइस पता सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हैवी इसमें ना मतलब जो
हैवी है ना इसका, ये पता नहीं कितने वॉट का है, तो बहुत ज़्यादा हैवी बिजली लेता है ये, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ बंद करना पड़ा जब जाके सिर्फ एयर फ्रायर चला, क्योंकि जब मैंने एयर फ्रायर चलाया तो पूरे घर की लाइट रिम झिम करने लग गई थी। इसीलिए मेरे को लग रहा था कि मैं इसको यूज कम ही करूंगी। बाकी कब जब भी कुछ बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने इसकी सफाई कर दी थी, और सफाई करने के बाद मैं इसको ढक रही थी, क्योंकि यहाँ पे अंदर है ना रेत आता है गाइस, उसमें से बालकनी के पास जो खिड़कियां है ना, खिड़कियों में से कितना भी पर्दे वगैरह रख लो फिर भी है ना अंदर धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो गाइस ये देखो मैंने ये इसको ऊपर ये रख दिया, लेकिन ये रखने के बाद मैं सोच रही थी इसको पूरा पैक कर दूं। तो मैं जो ये पोली बैग होते हैं ना, जो जो क्या कहते हैं, ये हमारे सब्जी वब्जी लेके आने वाले, तो इनको मैं सोच रही थी इनको थोड़े दिन इससे ना कवर कर दूं। तो मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हो रखी थी, पर मैं बहुत जल्दी इसका कवर बनाऊंगी और आप पे भी शेयर करूंगी आपको, और बहुत जल्दी शेयर करूंगी गाइस। फिर मैं दूसरा पॉली बैग लेके आई, इससे बड़ा साइज, मैंने कहा लो ये तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि ये एयर फ्रायर छोटा दिख रहा है पर ये बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस। तो ये भी इसमें नहीं आया। मैंने इतने सारे पॉली बैग्स देखे इसमें लगा लगा के, बट कोई भी नहीं आया। तो फिर फाइनली मैंने सोचा यार इसको ना सिर्फ जो ये रेड कपड़ा पड़ा ना इसी से ढक देती हूँ। ये देखो, ये मैं पिंक कलर का कपड़ा भी लेके आई, इससे भी मैं सोची ढक दूं इसको, पर ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, भद्दा लग रहा था, बट मुझे इसीलिए फिर मैंने इसको भी हटाया, और लास्ट में मैंने सोचा यार इसका कवर ही बनाऊंगी तभी कुछ होगी, बात बनेगी। ये देखो गाइस ये कैसा लग रहा है ना अजीब सा, तो इसीलिए मैंने ना इसको भी हटा के, और मैंने कहा चलो बस जो ये रेड कारपेट सा है ना मैंने यही रख दिया। और आपको एक बात बताऊं गाइस, लास्ट में मैंने क्या किया, जब मैंने वीडियो नहीं बनाई रात को, जो ये मेज है ना इसको मैंने हटा के, और बाद मतलब जो ये मेज मैंने हटा के वही जो छोटी सी टेबल दिखी लगी हुई थी ना यहाँ पे, वही लगा दी मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये ना क्या कहते हैं इसको ज्यादा ऊपर हो रही थी, अजीब लग रही थी, इसीलिए मैंने वही टेबल इसको वापस लगा के इसके ऊपर, जो ये टेबल दिख रही है ना आपको, देखो ये वाली जिसके ऊपर मैं अभी गमले रखूंगी, ये पता नहीं टेबल है या क्या है, सेटी सी है, बट बहुत अच्छी है गाइस, ये बहुत प्यारी है। ये पता है हम बाजार गए थे तो कुछ लकड़ी का सामान लेने, तो फर्नीचर की दुकान पे मैंने देखी थी, और ये मुझे बहुत पसंद आई। ये दो थी, मैंने कहा भैया ये कितने की है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ रेट नहीं बोले, शायद पता नहीं 500 रुपए की, पता नहीं कितने की, मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत सस्ती थी ये। तो मैं इसको लेके आ गई, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। बाकी ये मैं अपनी दुकान के लिए लाई थी, फिर दुकान पे अब थोड़ा सामान ज्यादा हो गया, इसकी वजह से मैं इसको घर पे ले आई थोड़ा डेकोरेशन के लिए। बाकी ये अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा रखी हुई बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है ये। इसको हम टी टेबल के भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको सिर्फ क्या कहते हैं सामान वगैरह सजाने के लिए ही रखती हूँ। तो बाबू को देख लो, इस पे चढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी पूरी वो सोच रही है बस मैं भी अपनी मम्मी के साथ काम करवाऊं। मेरे साथ बहुत काम करवाती है मेरी बेटी, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करवाती, बहुत काम करवाती है। सारा घर फैला देती है, मैं बर्तन धोती हूँ बर्तन फैला देती है, कपड़े धोती हूँ कपड़े फैला देती है, काम करती है वो अपनी तरफ से, पूरा एफर्ट लगाती है मेरे साथ हेल्प करने की। पर उसको नहीं पता वो हेल्प नहीं करती मेरी, वो मेरा काम फैलाती है। तो गाइस बस अब मैं यहाँ से देख रही थी, ये भी अच्छा लग रहा था, बट मेरे को ये ठीक नहीं लगा। और इसको देखो गाइस, बाबू को जूते पहन के पापा के। तो गाइस आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा जरूर हो था, लेकिन शायद बहुत कुछ कहना था आपको अपनी लाइफ के बारे में, इसीलिए इतना समय लिया आपका। अगर मेरे व्लॉग में आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा हो तो प्लीज अपनी दोस्त छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर देना, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओगे ना तो साथ ही लाइक वाला बटन भी दबा देना। पर गाइस प्लीज सपोर्ट करना, आपको मेरी फैमिली में जुड़ने के लिए इतना सा कष्ट जरूर करना पड़ेगा, तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करना। और आपकी बहन आपको फिर दोबारा मिलेगी किसी अच्छे से व्लॉग में, और छोटे व्लॉग में मुझे लगता है बड़ा हो गया है, और नए प्यारे व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखना। तो प्लीज गाइस बाय, और
प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। और बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। और कमेंट भी ज़रूर कर देना गाइस अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।